प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार मेरे साथी आपके ये प्रज्ञान बैच जो कि यूपीएसआई और सती और यूपीएसआई की बात की जाए तो यूपी जीके की कक्षा आपकी बहुत ही शानदार एवं शानदार तरीके से चली हुई है। एक बार सभी की सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम बहुत ही शानदार एवं जानदार तरीके से अपने इस सेशन को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। नीलम चौधरी जी मेरे साथ जुड़ती हुई, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। तरुणा भी हमारे साथ हैं। छाया राधे राधे सर जी, राधे राधे। अजय भी हमारे साथ हैं। नीतू कुमारी, ठीक है। और देख पाऊं तो सौरभ जी हैं। और अब तो बहुत ही स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स बढ़ चुकी हैं, तो भैया जी अब मेरे पल्ले न पड़ पा रही बातें। तो सभी की राधे राधे, जय श्री राम, गुड इवनिंग, जय भीम होगी स्वीकार। और मेरे साथी मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर। इस उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर की यहां पर चर्चा करेंगे। तो सर जी आज कक्षा होगी ये 6, एक और हो जाएगी, फिर हम उत्तर प्रदेश की भाषा की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, लैंग्वेज, वो टॉपिक आया, फिर एक और कर लेंगे भैया जी। किसकी बात होगी, हाईवे वगैरह जो है, एक्सप्रेस वे, उसे भी परिवहन वाले टॉपिक को करेंगे। चलते हैं, एक हेडिंग डालेंगे साथी, लोक नाट्य कला। कौन सी कला की बात होगी तो आप एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे, लोक नाट्य कला। बहुत ही पावरफुल तरीके से कौन सी कला की बात आती है तो मेरे साथी लोक नाट्य कला। और भैया जी यहां से निश्चित तौर पर मुझे तो पूर्णतः विश्वास है कि आपके क्वेश्चन बनेंगे और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते भी चलेंगे। साथी में बात कर पाऊं तो उत्तर प्रदेश अपने मौलिक नाट्यों के लिए प्रसिद्ध है। आज अभी आपने 10 दिनों की वो रामलीला देखी भी होगी, तो एक लोकनाट्य मंचन ही तो होगा। नौटंकी, स्वांग संपेरा, रासलीला, कठपुतली, ये क्या थी तो साथी ये लोक नाट्य। लेकिन आज देखा जाए तो धीरे धीरे मेरे साथी ये चीजें अपने ठीक है विलुप्त होने की कगार पर हैं। यदि जिंदा देखा जाए तो आपकी मात्र तो मात्र सती या तो रामलीला समझ लो, या आप भैया जी मतलब कि रासलीला समझ लो। बाकी तो सभी की नौटंकी पहले हुआ करती थी, नौटंकी सब समाप्त हैं, ठीक है जी। और सर आपका टेलीग्राम चैनल क्या है तो भैया जी मेरा तो कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, यही टेलीग्राम चैनल है, बस आप यहीं करती चलना। कोई डाउट हो तो ग्रुप पर सभी के सामने पूछना। तो चलते हैं आज किसकी तरफ तो मेरे साथी बात होगी लोकनाट्य कला। उत्तर प्रदेश अपने मौलिक नाट्यों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात तो आपको लिखी देनी है। आज कौन सी प्रदेश की बात है तो मेरे साथी उत्तर प्रदेश अपने मौलिक नाट्य, मेरे साथी अपने कौन से नाट्यों की बात कह रहे हैं, अपने मौलिक नाट्यों के लिए। मौलिक जो नाट्य हैं, अपने मौलिक नाट्य नाट्यों के, ये कर देना, नाट्यों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा जी, हाँ सर जी। आज किसकी बात कह रहे हैं तो हम बात कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, प्रसिद्ध है, ये आप लिख देना। अब जैसे कि प्रसिद्धि की बात होगी तो साथी आप यहां लिख देना, नौटंकी आपने बहुत देखी भी होगी, ठीक है। नौटंकी हो गई साथी, रामलीला, अब रामलीला तो आप सभी देखने भी जाते होंगे, रामलीला हो गई साथी। एक रास लीला, कौन सी लीला मेरे भैया जी, रास लीला।
बहुत ही। अब रासलीला जो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन पर आधारित होगी, ये आप पता होगा जी। ठीक है, सती एक नगर भाषा, कौन सी भाषा मेरे भैया जी, आप यहां लिखेंगे नगर भाषा। हाँ साथी, एक भ्रतरी किस्सा हुआ करता था, बड़े बूढ़े करते भी हैं, आज भ्रतरी की बात होगी। सर जी कौन सा भ्रतरी नाम आ जाता है साथी? गुलाबो सिताबो। जी सर, मैंने पढ़ा, कौन सी सिताबों की बात मेरे साथी आप बताएंगे? गुलाबो सिताबो, करेक्ट तरीके से आप बताते चलना सर जी। आज कौन सी सिताबों की बात? गुलाबो सिताबो। स्वांग संपेरा नाम आपने पढ़ा होगा साथी, कौन सा होगा? तो आप लिखेंगे स्वांग, स्वांग संपेरा, संपेरा ही बोलेंगे सर जी। स्वांग पहले जिन्हें हम हमारी भाषा में बोले तो सांग, सांग हुआ करते थे। ठीक है, संपेरा, सपेरे वगैरह आया करते थे सर जी, ये आपने देखा होगा। विदेशिया, हाँ सर जी, एक आप करेंगे क्या? विदेशिया, ये आप ही को लिख देना है मेरे साथी। एक आपका विदेशिया हो गया सर, एक ख्याल हो गया, ख्याल भी आ जाता है। हाँ सर जी, ख्याल नौटंकी हो गई ना, ख्याल भी पूछा जाएगा साथी। एक भगत आदि, ये आपको कर देना है। भगत आदि ये उत्तर प्रदेश की कवि कर प्रमुख लोक नाट्य कला हुआ करती थी। आज लेकिन ये लोक नाट्य कला तो मेरे साथी विलुप्त सी हो गई। रासलीला क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन पर आधारित, आपने जैसे रामलीला ऐसी रासलीला। ठीक है, क्या चल रही है भैया जी? रासलीला। आज यही तो दो प्रचलित हैं। यदि इन रूपों की बात की जाए तो रामलीला और साथी रासलीला, बाकी तो सभी की सभी खत्म ही हो लिए। ठीक है, चलो, ये पॉइंट आप सभी की समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आपने बताया, मैंने भी साथी एकदम करेक्ट तरीके से कर दिया। प्रदेश में लोक नाट्य कठपुतली, ग्लव्स व रॉड, कठपुतली का अधिक प्रचलन था, या मैं बात करूं है। ठीक है, तो आप करेंगे साथी, किसकी बात तो होगी? तो आप बता देना, उत्तर प्रदेश में, प्रदेश में लोक नाट्य कठपुतली। आज कौन से प्रदेश की बात की जा रही है मेरे साथी? प्रदेश में, हाँ सर, प्रदेश में लोक नाट्य। हाँ सर, कौन सी नाट्य की बात कह दी मेरे साथी? लोक नाट्य। और लोक नाट्य कौन सी होगी? तो आप बताएंगे कठपुतली की बात भैया जी। क्या? कठपुतली, तो प्रदेश में लोक नाट्य कठपुतली। और कठपुतली कौन सी? जो है ग्लव्स और रॉड। हाँ सर जी, कौन कौन सी होगी? तो एक ग्लव्स, हाँ सर, एक नाम आप होगा ग्लव्स, और मेरे साथी रॉड, ये बता देना। और क्या बताएंगे? रॉड, कठपुतली, ये होगा सर जी। रॉड क्या होगा भैया जी? कठपुतली। तो प्रदेश में लोक नाट्य कठपुतली, ग्लव्स और रॉड जो कठपुतली है का अधिक प्रचलन है सर जी। का क्या होगा? तो आप लिखेंगे का अधिक प्रचलन है। बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन होगा मेरे साथी, आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। क्या है सर जी? अधिक प्रचलन है, ये क्वेश्चन होगा जी। किसकी बात कह रहे हैं? तो प्रदेश में लोक नाट्य कठपुतली, जिसमें ग्लव्स और रॉड कठपुतली का अधिक प्रचलन है। आज देखना होगा जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, बहुत ही वायरल भी हुई थी वो। दो कठपुतली तो थी जो ग्लव्स मतलब हाथों में थी, वो बोलते थे आपस में। तो उनकी ही मतलब कि ऐसे ही ये ग्लव्स कठपुतली भैया जी लोकनाट्य कह रही है। भर्तरी, राजा भर्तरी हुआ करते थे, उनका किस्सा हुआ करता था, कई कई दिन किस्सा चला करते थे। आपने देखा होगा, अधिकांशतः देखें तो इधर जैसे जागरण वगैरह होते हैं, रानी मोहनदे की कहानी सुनाएंगे जी, कभी कोई सी की कहानी, राजा नल और नीर की कहानी चल रही है, तो ये एक नाटक की तो थे।
चलो जी, ये आप बताएंगे साथी, ये क्या थे? नाटक थे ये। तो प्रदेश में लोकनाट्य कठपुतली, जो ग्लव्स और रॉड अधिक प्रचलित थी। और साथी हाँ, गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लव्स कठपुतली। जो गुलाबो सिताबो आपने नाम सुना होगा मेरे साथी, किसकी बात कह रहे हैं? आज गुलाबो सिताबो की बात होगी। भैया जी एकदम करेक्ट तरीके से बता देना। हाँ सर, कौन सा? गुलाबो सिताबो। गुलाबो सिताबो जो प्रदेश की पहली, हाँ सर, किसकी पहली? तो प्रदेश की पहली ग्लव्स कठपुतली थी सर जी। कैसी कठपुतली? तो मेरे साथी ग्लव्स कठपुतली, एकदम राइट तरीके से बता पा रहे होंगे, क्वेश्चन बनेगा तो। सती गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लव्स कठपुतली है, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित है। साथी आप इस पॉइंट को भी लिख देना, जो कि अवध के अंतिम नवाब, हाँ सर, कहाँ के? तो अवध के जो अंतिम नवाब थे सर जी, ये पॉइंट आपको लिख देना है। जो अवध के अंतिम नवाब, नवाब का नाम क्या होगा? वाजिद अली शाह। हाँ सर जी, कौन से अली शाह? मेरे साथी अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के, अली शाह के जीवन पर आधारित थी। जीवन पर क्या? तो भैया जी आधारित थी। इस तरीके से आप सभी को बता देना है। ठीक है, तो प्रदेश की, मेरे साथी प्रदेश की पहली ग्लव्स कठपुतली, ठीक है, कौन सी थी? गुलाबो सिताबो। अवध के नवाब, अंतिम नवाब हुआ करते थे, वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित ये एक कहानी है। गुलाबो एक शानदार मालकिन थी। गुलाबो एक शानदार मालकिन, जबकि सिताबो एक थकी हुई मेहनती पत्नी थी। इनके बारे में जो मतलब कि एक लोक नाट्य कला है, गुलाबो जो होगी ना, गुलाबो एक, मेरे साथी ये क्या है? एक शानदार मालकिन, ये नाम है गुलाबो। और सिताबो एक थकी हुई साथी, एक मेहनती पत्नी थी। इन दोनों का चित्रण किया जाता है। इन पर एक फिल्म भी आई थी, और साथ ही उसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना, जो कि आपने देखे भी होंगे, उसमें साथ ही मुख्य भूमिका के वो पात्र रहे हैं। और फिल्म किराएदार और मकान मालिक के, जो थी ना, फिल्म किराएदार और मकान मालिक के रिश्तों पर आधारित थी। आगे बात समझ में, ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। तो गुलाबो सिताबो क्या है मेरे साथी? इन चीजों को आप करते चलना। गुलाबो सिताबो व एक काबुली बाला, गुलाबो सिताबो और काबुली बाला टैगोर की रचना भी हैं। सर जी किसकी बात कह रहे हैं? तो यहाँ पर आप लिख पा रहे होंगे, एक नाम आपने अभी बताया, गुलाबो, गुलाबो सिताबो। हाँ सर, कौन सा? गुलाबो सिताबो, वह वह काबुली बाला, वह कौन सा? तो आप यहाँ लिखेंगे काबुली बाला। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा मेरे साथी। गुलाबो सिताबो व काबुली बाला टैगोर की, हाँ सर जी, किसकी? टैगोर की रचना भी है। ठीक है, टैगोर की क्या होंगी? तो मेरे साथी टैगोर की रचना भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, गुलाबो सिताबो किसकी एक रचना, मतलब पुस्तक भी है, एक रचना भी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। साथी काबुली बाला। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लव्स कठपुतली। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रदेश की पहली ग्लव्स कठपुतली गुलाबो सिताबो, साथी जो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के जीवन पर आधारित एक कहानी। गुलाबो साथी एक शानदार मालकिन, सिताबो एक थकी हुई मेहनती पत्नी, जो इन दोनों के चित्रण का यहाँ पर उल्लेख कर दिया जाता है। ये पॉइंट आप कर देना सर जी, जैसे ही पूछा जाए तो। अब आगे चलेंगे। अब देखो मेरे साथी, आप सभी ने देखी होगी रामलीला। हाँ भैया जी, हमने तो देखी थी। अभी ठीक है ना, अभी कुछ जगह तो 14 को भी दशहरा, मतलब कि रावण वगैरह फूकता है, और कुछ जगह भैया जी 10 दिन में ही दशहरा हो जाता है। तो रामलीला, ठीक है। अब रामलीला,
भगवान राम के जीवन पर आधारित है रामलीला। यदि मैं बात कर पाऊं तो साथी रामलीला की बात, तो रामलीला तो आप सभी को पता होगा, ये भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित होगी। साथी आज आधारित आप लिख भी देंगे, जैसी आधारित की बात आई तो मेरे भैया जी भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बताएंगे सर जी किसके जीवन पर? भगवान रामचंद्र, ऐसे कर देना चाहिए, भगवान रामचंद्र, रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित है। मेरे साथी बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन होगा, भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित, और आधारित क्या होगी? तो सर जी ये रामलीला। अच्छा जी, हाँ, आधारित ही है भगवान रामचंद्र जी के जीवन का व्याख्यान, जिसमें दशहरे के अवसर पर इसका जो प्रदर्शन है, दशहरे के जो अवसर पर मतलब कि 10 से 12 दिन तक किया जाता है। भाई दशहरा, जिस दिन दशहरा उस दिन रावण का दहन हो जाता है और साथ ही उस दिन समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। आज इसके प्रदर्शन की बात आई मेरे साथी, आज प्रदर्शन तो आप बताएंगे दशहरा। भैया जी क्या होगा? दशहरे के अवसर पर 10 से 12 दिन, ठीक है। किसके? तो आप यहां लिख देंगे दशहरे के अवसर पर, किसके? दशहरे के अवसर पर, किसके अवसर पर? दशहरे के अवसर पर 10 से 12 दिन, 10 से कितने? 12 डेज, एकदम राइट तरीके से आप बता पा रहे होंगे साथी। दशहरे के अवसर पर 10 से 12 दिन तक रामलीला का मंचन किया जाता है, जबकि वाराणसी के रामनगर में 31 दिन तक रामलीला का आयोजन। ये क्वेश्चन पूछा गया कि वाराणसी के रामनगर में कितने दिन तक रामलीला का आयोजन किया जाता है? साथी 31 डेज तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। और क्या क्वेश्चन होगा साथी? वाराणसी के रामनगर में, हाँ भैया जी, कौन सी नगर की बात कह रहे हैं मेरे साथी? वाराणसी के रामनगर में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे सर जी वाराणसी के रामनगर में 31 डेज तक, 31 दिन तक की बात होगी, 31 दिन तक, यही तो बता देना है साथी। वाराणसी के रामनगर में 31 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है मेरे साथी। किसका? रामलीला का आयोजन होता है। बड़ा परफेक्ट क्वेश्चन होगा, आएगा तो आप बताएंगे आयोजन होता है। इतना परफेक्ट क्वेश्चन मेरे साथी जो कि हमसे पूछा जाएगा तो हम बता देंगे सर जी वाराणसी के रामनगर में 31 डेज तक इस रामलीला का आयोजन होता है। एकदम राइट तरीके से आप बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि वाराणसी की रामनगर में रामलीला का कितने दिन तक का आयोजन होता है, तो आप बता देना सर जी 31 डेज तक। किसी मेरे साथी को? ठीक है, चलो जी। सर जी आपकी हाइट कितनी है? ऐसी होएगी 4 फुट 7 इंची, ठीक है। चलो एकदम करेक्ट, एकदम राइट जो कि आपने बताया। और साथ ही रामलीला की जो प्रस्तुति है अवधी या क्षेत्रीय भाषा में की जाती है। भैया जी इस पॉइंट को और बता पा रहे होंगे? रामलीला की प्रस्तुति एकदम राइट तरीके से आप लिख देना मेरे साथी। आज किसकी प्रस्तुति की बात आती है तो आप बताएंगे रामलीला की प्रस्तुति। जी सर, किसकी? रामलीला की प्रस्तुति अवधी, अवधी या क्षेत्रीय भाषा में की जाती है। अवधी या मेरे साथी या क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा। एकदम राइट तरीके से आप लिख देना, अवधी या क्षेत्रीय भाषा में की जाती है, भाषा में की जाती है, ठीक है, भाषा में की जाती है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहाँ तक? भैया जी यदि रामलीला से क्वेश्चन आए तो आप एकदम राइट बताएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो जी, आगे बात समझ में।
ये एकदम करेक्ट है। रामलीला की जो प्रस्तुति है मेरे साथी, ये कितने मतलब कि अवधी या क्षेत्रीय भाषा में की जाती, ये पॉइंट आप सभी को बता देना है। बड़ा परफेक्ट होगा जी, ये पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर बता देंगे। ठीक है, किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहाँ तक? ना होगा। साथी, रामलीला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर कब शामिल किया गया? बताओगे इस क्वेश्चन को कि रामलीला को जो यूनेस्को के मानवता की अमूर्त जो एक विरासत सूची है, इसमें कब शामिल किया गया? ये भी तो क्वेश्चन आएगा सर। और जन कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है सर जी। हाँ, रामलीला को यूनेस्को की, हाँ सर, बता देना भैया जी किसकी बात कह रहे हैं। तो हम बात कर पा रहे हैं रामलीला को। रामलीला को मेरे साथी यूनेस्को की, हाँ सर, किसकी बात? यूनेस्को की जी, मानवता की, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक, हाँ मेरे साथी किसकी बात कह रहे हैं? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में, सांस्कृतिक, जी सर जी, एकदम राइट होगा। सांस्कृतिक विरासत सूची की बात आ जाती है मेरे साथी। कौन सी सूची? विरासत सूची में 2008 में, विरासत सूची में 2008 में शामिल किया गया था। ये कितनी बार क्वेश्चन आया। जैसे कुंभ मेला हमसे पूछ लिया जाता है 2017 में, और ऐसी साथी रामलीला की बात होगी तो रामलीला को यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है, इसे 2008 में मेरे साथी शामिल किया जाता है। जबकि कुंभ मेले की बात होगी ना, वो 2017 होगा नरेश राठौर जी। ठीक है ना? रामलीला का प्रदर्शन, ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जैसी आएगा तो सर जी आप बताएंगे। और साथ ही रामलीला का प्रदर्शन इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार आदि देशों में भी होता है। आज जैसे मेरे साथी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, तो आप बता देना रामलीला का प्रदर्शन, एकदम करेक्ट तरीके से बताएंगे रामलीला का प्रदर्शन। जी सर, आज किसके प्रदर्शन की बात? मेरे साथी रामलीला का जो प्रदर्शन है, हाँ सर, एक आप बता पा रहे होंगे इंडोनेशिया, करेक्ट तरीके से बता देना सर जी। इंडोनेशिया, हाँ सर जी। एक क्या होगा मेरे साथी? कंबोडिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, हाँ सर। एक आप बताएंगे थाईलैंड, थाईलैंड जो देश है जिसकी राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड। और क्या होगा? म्यांमार। ठीक है, और मेरे साथी म्यांमार, म्यांमार आदि देशों में, आदि, हाँ सर जी, देशों में भी किया जाता, आदि देशों में भी किया जाता। किसके प्रदर्शन की बात है ना? तो आप बताएंगे सर जी आज हमारा तो आप रामलीला कर देना जी। और हाँ सर जी, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में रामलीला के दो रूप हो जाते हैं, मुखोटा रामलीला और साथी छाया रामलीला। ये क्वेश्चन होगा सर जी। ठीक है, तो ये आप कर देना, ये रामलीला से संबंधित क्वेश्चन जो कि आएंगे, आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब देंगे। सर, आज मेरी पुलिस नौकरी के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्तमान में हम यूपी एसटीएफ प्रयागराज में तैनात हैं सर। बहुत बढ़िया विक्की सोनकर जी। चलो आगे इसी तरीके से तैयारी करते चलो, बढ़ते चलो, बहुत ही शानदार। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएसआई की तैयारी में, कांस्टेबल तो हैं ही। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, ये आगे ना समझ में अब आगे, ये हो गए। अब इसी के साथ, अरे एक सेकंड, ये हो गए भैया जी, रामलीला हो गई। अब आगे बढ़ेंगे रासलीला। अब कौन सी दूसरी लीला की बात आई तो सर जी एक नाम और आपने पढ़ा होगा, रास लीला।
जी सर जी। अब रासलीला भी आप एक हेडिंग डालेंगे, रासलीला। ये भगवान कृष्ण जी के जीवन पर आधारित है। सर जी रासलीला, हाँ जी, ये किसके जीवन पर? तो आप बताएंगे भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन पर। भगवान श्री कृष्ण जी के, भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन पर आधारित है मेरे साथी। जीवन पर क्या हो जाएगा? आधारित है। इस तरीके से आप ये पॉइंट भी आप लिख पा रहे होंगे। आधारित, क्या आधारित है सर जी? तुम्हारा तो आप कर देना भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन पर आधारित मेरे साथी, ये आपका राम लीला होगा। चलो जी, अब बात आती है साथी नौटंकी। आज देखूं तो नौटंकी अधिकांशतः, ये तो बाकी तो, ये तो दो तो अभी जीवंत हैं, बाकी तो धीरे 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 सर जी विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो एक और आप डालेंगे सती नौटंकी। आपने, ठीक है ना, नौटंकी, हाथ रसी, कानपुरी, इधर ही ज्यादा होती है नौटंकी। ठीक है, नौटंकी। चलो, ये उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नाट्य है जिसमें ऐतिहासिक, सामाजिक और लोक कथाएं हो जाती हैं। कानपुरी शैली और साथी इसकी जो है एक हाथ रसी शैली, दो होंगी। नौटंकी की बात आती साथी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नाट्य है। नौटंकी, हाँ सर, नौटंकी की बात कह रहे हैं तो सर जी उत्तर प्रदेश का, कौन सी प्रदेश का? तो आप यहां लिख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय, हाँ सर जी, कौन सा प्रिय? उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य है नौटंकी। लोकप्रिय नाट्य है, ये आपको बता देना है सर जी। आज जैसी नौटंकी की बात आई तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? तो संजीव कुमार जी आप बताएंगे सर जी, लोकप्रिय नाट्य है जिसकी विषय वस्तुएं ऐतिहासिक, सामाजिक और लोक कथाएं। आज इसकी विषय वस्तु की बात आई मेरे साथी, तो आप विषय वस्तु भी बता दो। आज विषय वस्तु साथी एक ऐतिहासिक, हाँ भैया जी क्या होगा? तो आप लिखेंगे ऐतिहासिक। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा, ऐतिहासिक जी। सर जी एक क्या होगा? सामाजिक और लोक कथाएं। ऐतिहासिक, सामाजिक, सामाजिक और क्या बन जाएगा सर जी? और लोक कथाएं इसका। और क्या होगा? लोक कथाएं इसका मेरे साथी, लोक कथाएं। ठीक है, इसका मतलब विषय वस्तु है ये किसकी? नौटंकी की भैया जी। प्रमुख शैलियां, आज प्रमुख शैलियों की भी बात आ गई सर जी। जैसी क्वेश्चन आया प्रमुख शैलियां, अब इसकी हम देखें तो मेरे साथी प्रमुख शैलियां, अब प्रमुख शैलियां क्या क्या होंगी? एक कानपुरी और एक हाथ रसी। सर जी एक तो आप कानपुरी कर देना, प्रमुख शैलियां कानपुरी व हाथ रसी, यही तो दो, हाथ रसी, इसकी दो शैली होंगी। कानपुरी मनोरंजन, इसमें तो सर जी क्या होगा? इसमें आप मनोरंजन कर देना। और जैसी हाथ रसी की बात आई साथी, भक्ति व वीर रस, इसमें भक्ति व क्या हो जाएगा? भक्ति व वीर रस। बहुत बढ़िया सर जी, भक्ति व वीर रस, ये लिख देना है। आगे बात समझ में? जी सर, ये पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहे हैं? एकदम राइट आ रहे हैं जी। चलो जी, नौटंकी की कितनी शैली हैं? दो। कानपुरी में मनोरंजन और हाथरसी जो शैली है इसमें भक्ति और वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। ये किसकी बात कह रहे हैं सर जी? नौटंकी। अब नौटंकी के हम देखें तो सर जी प्रमुख कलाकारों की बात आ जाती है। भैया जी कौन सी कलाकार? तो आप यहां लिख पा रहे होंगे प्रमुख कलाकार। जी सर जी, आज प्रमुख कलाकार भी देखो तो एक बार स्पीड के साथ इन्हें भी बताते चलना, प्रमुख कलाकार। अब प्रमुख कलाकार मेरे साथी आपने पढ़ा होगा डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना, एक नाम आ जाता है मेरे साथी, डॉक्टर, हाँ जी, डॉक्टर कृष्ण मोहन,
कृष्ण मोहन सक्सेना, इस तरीके से आप लिख पा रहे होंगे। डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना एकदम राइट होगा सर जी। एक मेरे साथी विनोद रस्तोगी, हाँ सर जी, कौन सी रस्तोगी की बात मेरे साथी? विनोद रस्तोगी, ये भी एकदम राइट होगा सर जी। भाई देखो, हाँ सर, इसके किसकी बात चल रही है? नौटंकी के प्रमुख कलाकार साथी मधु अग्रवाल, संदीपन विमल कांत, हाँ जी, एक नाम और होगा मधु अग्रवाल, इस तरीके से कर पा रहे होंगे। और सर जी ये तो हो ही गए, मधु अग्रवाल, संदीपन, जी सर, कौन सी भैया जी? संदीपन विमल कांत, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है, ये भी हमसे पूछा जाएगा। संदीपन विमल कांत, आगे बात समझ में? हाँ सर जी, ठीक है जी, तो संदीपन विमल कांत ये किसके? और साथी राधा रानी, हाँ जी, एक नाम और होगा भैया जी, चित्र के माध्यम से पढ़ाओगे तो याद करने में आसान। अब भैया इन्हें इतने सारे चित्र ने कहाँ से, अब इन्हें कानपुरी कैसे बताऊंगा? ठीक है, इतने सारे चित्र कहाँ से लाएंगे? राधा रानी मोहन स्वरूप भाटिया, हाँ सर जी, एक नाम और कर देना, राधा रानी, जी, राधा रानी और मोहन, मोहन स्वरूप, कौन से स्वरूप की बात मेरे साथी? मोहन स्वरूप भाटिया, ये ही तो राइट आंसर होगा सर जी। कौन से? मोहन स्वरूप भाटिया, करेक्ट आंसर होगा ना। डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना, विनोद रस्तोगी, मधु अग्रवाल, संदीपन विमलकांत, राधा रानी, मोहन स्वरूप भाटिया, अतुल यदुवंशी, एक और नाम होगा, हाँ सर जी, एक नाम और होगा अतुल यदुवंशी, ठीक है। ये भैया जी ये क्या बनेंगे? ये नौटंकी के कवि प्रमुख कलाकार हैं। चलो, ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये क्या है सर? प्रमुख कलाकार। चलो इसी के साथ भैया जी आज देखो, एक राहुला, एक क्या होगा सर जी? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ेंगे तो एक नाम आपने पढ़ा होगा सर जी, राहुला। राहुला बुंदेलखंड का एक लोक नाट्य है। भैया जी कहाँ की बात कह रहे हैं तो आप लिख देना, बुंदेलखंड का, कौन सी खंड की बात मेरे साथी? बुंदेलखंड का लोक नाट्य है। कितना पावरफुल क्वेश्चन होगा जो कि आएगा तो सर जी आप बता देंगे। ये राहुला बुंदेलखंड का एक लोक नाट्य है। साथ ही एक ख्याल, और एक आप कर देंगे, ख्याल हो गया, और मेरे साथी एक आपका बन गया स्वांग, ये भी बुंदेलखंड के ही होंगे। ठीक है, तो ये अधिकांशतः देखें तो भैया जी हमसे पूछ लिए जाते हैं, और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप एकदम राइट तरीके से बता भी देंगे। बहुत मशहूर है ये जी हमारे यहाँ का, बहुत बढ़िया। तो अब एक बार मुझे ये बताओ कि ये जो नौटंकी वगैरह जो चल रही हैं, ये पॉइंट आप सभी के समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, ये लोक नाट्य ये सारे के सारे समझ में आ गए या ना आए? आगे सर जी, बढ़ो आगे। आगे बढ़ेंगे तो शास्त्रीय नृत्य मीन्स हो गया क्लासिकल डांस। सर जी मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे हाथ से मम्मी पेन लेकर कहती हैं थोड़ा हम भी देख लें। मेरे समझ में ना आई बात? चलो आगे बढ़ो भैया जी, आगे चलेंगे। शास्त्रीय नृत्य, आज कौन से नृत्य की बात आई? तो सर जी एक और नृत्य होगा। अब देखो शास्त्रीय नृत्य, आप एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे शायद, भाई ये तो ना हुए होंगे कि हो गए कोई शास्त्रीय नृत्य? आपने पढ़ा शास्त्रीय नृत्य ना पढ़ा? शास्त्रीय नृत्य, अब चलेंगे मेरे साथी शास्त्रीय नृत्यों की तरफ। और शास्त्रीय नृत्य में एक नाम आपने पढ़ा होगा सर जी, कथक, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कथक, जी सर, कथक। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है साजिद भैया जी, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है
ठीक है ना। चलो, अब कथक की बात है सर जी इस तरीके से। अब देखो भैया जी, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कथा से उत्पन्न हुआ और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी कहना। पहली बात, कथक की बात आती है तो आप लिख देना भैया जी, उत्तर प्रदेश का, कौन सी प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। एकमात्र क्या होगा सर जी, शास्त्रीय नृत्य है, ये तो हमने पढ़ा है सर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो जो भैया जी कथा, कथा शब्द से उत्पन्न हुआ है। किससे? तो आप लिख देना कथा शब्द से उत्पन्न हुआ है, ये भी आप बताएंगे। कथा शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी कहना। जिसका, मेरे साथी आज बता देना, आज शाब्दिक अर्थ की बात आई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, कहानी कहना। बहुत बढ़िया जी, एकदम राइट। शाब्दिक अर्थ होता है कहानी कहना। छाप देना भैया जी, जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य नृत्य है कौन, कथक। कथा से उत्पन्न हुआ है ये शब्द, और जिसकी शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे मेरे साथी, शाब्दिक अर्थ होता है इसका कहानी कहना। शुरुआत ब्रजभूमि की रास लीला से। जहां देखा जाए तो ये इसकी जो स्टार्टिंग है वो ब्रजभूमि की रास लीला से। सती, जहां पर देखा जाए कथाकार महाकाव्य व पुराणों को जब ठीक है ना गाते थे, और गाते गाते भैया जी क्रिया एक्टिविटी तो होती है, और उसी के तहत मेरे साथी इसकी उत्पत्ति हो जाती है। सल्तनत काल और मुगल काल में फारसी शैली का इस पर अधिक प्रभाव देखने को मिला, और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने इसे और प्रोत्साहन दे दिया मेरे साथी, और ऊपर की तरफ बुलंदियों पर पहुंच गया। आज भैया जी इसकी शुरुआत की बात करेंगे हम। शुरुआत आप बता दो सर जी, जैसी शुरुआत शब्द आया तो आप लिखेंगे शुरुआत, स्टार्टिंग। आज स्टार्टिंग की बात मेरे भैया जी ब्रजभूमि की रास लीला से। कौन सी भूमि की बात कह रहे हैं, तो आप एकदम करेक्ट कर पा रहे होंगे, ब्रजभूमि की रास लीला। हाँ सर जी, किसकी रासलीला, ब्रजभूमि की रास लीला से। इस तरीके से आपको लिख देना है सर जी, ब्रजभूमि की रास लीला से। सती, कथक पर सल्तनत और मुगल काल में फारसी शैली का प्रभाव पड़ा। आगे आगे देखा तो भैया जी किसकी बात कह रहे हैं, कथक पर जो सल्तनत काल, सल्तनत और मुगल काल में, ये कर देना सर जी। किसकी बात कह रहे हैं, कथक पर, कथक पर सल्तनत काल। मेरे साथी कौन से काल की बात होगी, सल्तनत काल, और सल्तनत वे आप कर दो, या और कथक पर सल्तनत और मुगल काल मेरे साथी, और कौन से काल की बात होगी, मुगल काल। करेक्ट तरीके से आप कर पा रहे होंगे, मुगल काल। देखो, कथक पर सल्तनत और मुगल काल में, मुगल काल में फारसी शैली का प्रभाव पड़ा भैया जी। कौन सी शैली की बात कह रहे हैं, फारसी शैली का प्रभाव पड़ा। एकदम राइट तरीके से बता भी देना, प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन आता है सर। कथक पर सल्तनत और मुगल काल में फारसी शैली का प्रभाव पड़ा, इसे अवध के नवाब साथी पड़ा। इसे अवध के नवाब थे एक वाजिद अली शाह, तो सर जी इसे अवध के नवाब, और नवाब का नाम क्या होगा, तो मेरे साथी वाजिद अली शाह। करेक्ट तरीके से आप लिख देना, इसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने, वाजिद अली शाह, करेक्ट तरीके से बताएंगे ना, अवध के नवाब वाजिद अली
शाह ने प्रोत्साहन दिया, अंततः लखनऊ और वाराणसी घराने के रूप में ये प्रकट हो गए। अली शाह ने प्रोत्साहन दिया, बहुत बढ़िया सर जी, प्रोत्साहन दिया और फिर क्या हो गया साथी, दिया तथा अंततः, और यह है, ये लिख देना, और यह अंततः की बात होगी सर जी, और यह अंततः लखनऊ और वाराणसी घराने के रूप में, लखनऊ और क्या होगा मेरे साथी, वाराणसी घराने के रूप में, कौन सा, तो भैया जी वाराणसी, लखनऊ और वाराणसी घराने के रूप में प्रकट हुआ, रूप में क्या हो जाता है, प्रकट हुआ। एकदम राइट आंसर होगा, जो कि मेरे साथी हमसे पूछ लिया जाता है। कत्थक पर सल्तनत और मुगल काल में फारसी शैली का प्रभाव, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहन, और यह अंततः लखनऊ और वाराणसी घराने के रूप में प्रकट हो जाता है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहाँ तक? भैया जी किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से। ठीक है, स्पीड के साथ करते चलना है, हर पॉइंट मेरे भैया आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें करेंगे भी और बढ़िया तरीके से बताएंगे भी। चलो जी, यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में आए? कथक में ध्रुपद, तराना और ठुमरी संगीत उपयोग किए जाते हैं। जब कथक को नाचा जाता है तो इस कथक में मेरे साथी ठुमरी, तराना और ध्रुपद जो संगीत है उनका प्रयोग, अब ऐसे ना है कि खाम खामी नाच रहे हैं ना, ध्रुपद, ठुमरी और साथी मतलब ये जो तराना, इन संगीतों का प्रयोग होगा, तब कथक पर मेरे साथी पांव उठेंगे, तब घुंघरुओं को बांधकर नाचा जाएगा। ये पॉइंट एकदम राइट तरीके से आप बता देना सर जी। किसकी बात, कथक में ध्रुपद, तराना और ठुमरी संगीत उपयोग किए जाते हैं। हाँ सर जी, किसमें, तो आप बताएंगे कथक में, कथक में, जी सर, कथक में एक तो क्या हो गया, ठुमरी, हाँ जी, एक क्या हो गया मेरे साथी, तराना, एक क्या हो गया, तराना, तथा तथा क्या होगा भैया जी, ध्रुपद, एकदम करेक्ट तरीके से बताएंगे, ध्रुपद संगीत, ध्रुपद क्या होगा सर, संगीत उपयोग किए जाते हैं। संगीत क्या, संगीत उपयोग किए जाते हैं, ये आपको बता देना है, किए जाते हैं। आएगा क्वेश्चन तो मेरे साथी आप बता पा रहे होंगे किसमें, तो भैया जी कथक में ठुमरी, तराना तथा ध्रुपद संगीत उपयोग किए जाते हैं। और प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री भी दी जाती है। साथी किसकी बात होगी, प्रदेश के वो 4 प्रमुख संस्थान कौन से हैं जिनके द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती, तो ये तो आप ही को बता देना है। सर जी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे, प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा। हाँ सर, किसकी बात कह रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा, प्रदेश के कितने, 4 संस्थानों द्वारा, प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा कथक में भैया जी, प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा कथक में, संस्थानों द्वारा किसमें, कथक में स्नातक की डिग्री, मेरे साथी कथक में, कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती है, स्नातक की, हाँ सर जी, स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती है। अब कौन कौन पहले बताएगा वो डिग्री, हाँ सर जी, जिसका नाम आप बताएंगे प्रदान की जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और सर जी हम देखेंगे भैया जी प्रदेश के 4 संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की, अब वो एक संस्थान कौन सा है और पहला कौन सा, ऐसे तो आप एक नाम लिखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मेरे साथी कौन सा, तो एक तो आप बता देना बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय करेक्ट तरीके से बता पा रहे होंगे। जैसी क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम राइट तरीके से छाप देंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक बात होगी। साथ ही दूसरा आगरा विश्वविद्यालय, सेकंड नंबर पर आगरा यूनिवर्सिटी। सेकंड थर्ड क्या है, ये तो चार संस्थान आप लिख देंगे मेरे साथी। एक राष्ट्रीय कथक संस्थान ही होगा भैया जी। तीसरा राष्ट्रीय कथक संस्थान, एक तीसरा कौन सा, ये आप बताएंगे, राष्ट्रीय कथक संस्थान। और ये राष्ट्रीय कथक संस्थान भैया जी लखनऊ में स्थित होगा। और एक भातखंडी संगीत संस्थान, कौन सा भैया जी, भातखंडी संगीत संस्थान। ये भी आप सभी को कर देना है, बता देना है, भातखंडे संगीत संस्थान करेक्ट तरीके से बताएंगे। और साथ ही ये संस्थान ये कहां पर होगा, तो आप करेक्ट बताएंगे, लखनऊ में। हाँ सर जी करेक्ट है जी। ये चार ऐसे संस्थान जिनके द्वारा मेरे साथी कथक में स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती है। चलो जी ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। और अब एक बार कथक के प्रमुख कलाकारों की है जो है आप देखेंगे, प्रमुख कलाकार सर। अब एक बार कथक में प्रमुख कलाकार, इस तरीके से आप एक हेडिंग और डाल देंगे भैया जी, कौन से कलाकार, तो आप बता पा रहे होंगे प्रमुख कलाकार जी सर। इस तरीके से एक और आप हेडिंग डालेंगे, प्रमुख कलाकारों की बात है। ठीक है, चलो आप बताओ कि कौन कौन से प्रमुख कलाकार। शंभू महाराज का नाम सुना है आपने? हाँ सर जी सुना है। रहीमन, रहीमुद्दीन से इन्होंने, शंभू महाराज जी ने, ठीक है ना, शिक्षा ग्रहण की थी। शंभू महाराज जी सर। एक कालका महाराज, कौन सी महाराज मेरे साथी, कालका महाराज, ये भी आप ही को कर देना है। एक साथी दुर्गा महाराज, दुर्गा महाराज बहुत बढ़िया। एक मेरे भैया जी अच्छन महाराज, कौन सी महाराज, अच्छन महाराज जी, एकदम करेक्ट होगा सर जी, अच्छन महाराज। एक मेरे साथी आप लच्छू महाराज भी कर देना भैया जी, कौन सी महाराज, लच्छू महाराज करेक्ट करेंगे। सती शंभू महाराज, कालका दुर्गा ये आप ही बता देना। तारा देवी सुखदेव महाराज, एक नाम और आ जाता है सुखदेव महाराज, बहुत बढ़िया जी। सर जी एक सुखदेव महाराज, एक तारा देवी, हाँ सर जी, कौन सी देवी की बात, तारा देवी। एक मेरे साथी अलकनंदा, एक कौन सी, अलकनंदा, ये भी आप बताएंगे भाई। लच्छू मारा, सुखदेव, तारा, अलकनंदा, सितारा देवी, गोपी कृष्ण चौबे, हाँ सर जी, कौन सी, सितारा देवी, ये भी आप ही को कर देना, सितारा देवी, गोपी कृष्ण चौबे, हाँ सर जी, कौन सी, गोपी कृष्ण, इस तरीके से लिख पा रहे होंगे, गोपी कृष्ण चौबे करेक्ट तरीके से आप बताएंगे मेरे साथी। ये क्या, ये कथक की भैया जी प्रमुख कलाकार बनेंगे जो कि हमसे पूछ लिए जाते हैं। बिरजू महाराज भी हो गए होंगे, ना हुए सर, एक नाम और कर देना, बिरजू महाराज। चलो जी एकदम राइट, कौन सी महाराज मेरे साथी, बिरजू महाराज। तो ये आपकी कथक कंप्लीट। सर जी कल जो है ना, कल आपके डांस हो जाएंगे और फिर आपके मंदिर और साथी जो है मेले, इन्हें और कराकर फिर भाषा वाले पार्ट पर हम चलेंगे, लैंग्वेज, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला वहां से। फिर एक एक दो तीन टॉपिक और कराऊंगा, बाकी ज्यादा ना पुतवाऊंगा, यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो इन्हें करना बढ़िया तरीके से। मुलाकात करेंगे फिर एक बार और शाम 6 बजे। सभी को जुड़ना है, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते चलना है, ये मौका है, मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, और गवाना मत, ये देख लेना फिर 5 साल चले जाएंगे। 5 साल में तुम कहाँ होंगे, नौकरी कहाँ होंगी, ठीक है ना, क्या होगा किसी को क्या पता। लगना है तो अभी से मेरे साथी जी, बहुत बढ़िया सर जी, थोड़ा और पढ़ा दो, अभी टाइम है बहन जी। ये तो है मुझे पता है टाइम है, लेकिन टॉपिक जो है चल जाएगा ना। सर आप 2 दिन क्यों नहीं पढ़ाते सर जी,
मैं किसी कारणवश जो है गया था, ठीक है। 2 दिन वो हो गया, जैसे तो मैं बढ़ाता हूँ, ओके, तो सैटरडे सब चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा-सा चला गया था, बिज़ी था, इसलिए भैया जी ना हो पाई कक्षाएँ, तो आप करती चलना। मुलाकात करेंगे एक बार और बेहतरीन से सेशन के साथ, कल शाम 6 बजे। सभी को जुड़ना है, सभी बोलेंगे मेरे साथ ही, जय हिंद, जय भारत।